चरण कमलभ्यो नमः। स्थान देवता चरण कमलभ्यो नमः। ग्राम देवी चरण कमलभ्यो नमः। ओम सर्वदेवी देवता चरण कमलभ्यो नमः। धरा से गगन तक है माँ के चरण। तुमको नमन, मेरी शारदे माहे तुमको नमन। धरा से गगन तक है, धरा से गगन तक है माँ के चरण, मेरी शारदे माहे तुमको नमन, मेरी शारदे माहे तुमको नमन।
देवी मैया की। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे भगवान श्री राम के बारे में, और आपको एक बात और बताते चले। महाराज दशरथ के बिंदु से बताया जाता है एक कन्या प्रकट हुई थी, पैदा हुई थी, जिनका नाम शांता था, जो भगवान श्री राम की सगी बहन थी। और श्रृंगी ऋषि जो है सिंगी रामपुर के रहने वाले थे। उन्हीं श्रृंगी ऋषि के लिए उनका रिश्ता हुआ था। बताया जाता है महाराज दशरथ की जो बेटी थी वो महाराज रोमपाद ने गोद ले ली थी, और उन्हीं महाराज रोमपाद ने आज शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ किया था। और श्रृंगी ऋषि ने ही आकर के पुत्र एष्ट यज्ञ किया था, जिससे 4 पुत्र रत्न प्राप्त हुए। इधर हरिहर क्षेत्र में बैठे हुए व्यास नंदन सुखदेव जी समझा रहे हैं, हे अभिमन्यु लाल परीक्षित, भगवान श्री राम के जन्म के बारे में तो बता दिया। जो जगत जननी सीता भवानी है, इनका किस प्रकार से जन्म हुआ, और सीता मैया को किसने श्राप दिया था, जिस कारण सीता मैया को गर्भवती अवस्था में वन के लिए जाना पड़ा था। इस कथा के बारे में हमें और अवगत कराइए, क्योंकि भगवान श्री राम जो थे, भगवान श्री राम मर्यादाओं का पालन करने के लिए, तो आज सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन, जिस समय आज इधर लंकापति रावण जो है प्रकांड विद्वान है, और एक समय ऐसा आया कि लंका के जो राजा रावण थे, एक बार हर इंसान के ऊपर ऐसा भूत सवार होता है जिससे कि वो अपने कर्मों से विचलित हो जाता है। लंकापति रावण को भी अहंकार हो गया कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, 4 वेदों का ज्ञाता हूं, तो मैं अपने आगे किसी की नहीं चलने दूंगा। तो आज बताया ये जाता है कि भोलेनाथ को भी लंकापति रावण ने प्रसन्न किया। इधर ऋषियों ने, जो महाराज लंकापति थे, उनके राज्य में एक यज्ञ रचाया। कि ऋषियों ने यज्ञ किया वहां पर, और राजा ने करे फिर मांग लिया। आज लंकापति रावण ने देखा कि हमारे यहाँ ऋषि यज्ञ कर रहे हैं। ऋषियों ने जब यज्ञ किया, राजा ने कर फिर मांग लिया। ऋषियों के आगे जा करके रावण ने बनाया अभिमान किया।
लंकापति रावण ने ऋषियों के पास जाकर के कहा है दोबारा यज्ञ करने की हिम्मत कैसे पड़ गई? किसने कह दिया कि तुम हमारे राज्य में ये यज्ञ रचाना? अगर तुमने रचाया है तो अब इसका तुम्हें कर देना पड़ेगा, इसका कर दो। ऋषि खड़े हो गए, हाथ जोड़ करके कहने लगे हैं महाराज, महाराज मेरे पास क्या रखा है? हम संत हैं, महात्मा हैं, हमारे पास तो सिवाय सोटा और लंगोटा के कुछ नहीं है, हम आपको क्या कर दे सकते हैं? लंकापति रावण ने जब ज्यादा कहा तो उसी समय हुआ क्या, आज एक घड़ा लेकर के आए हैं ऋषि। कहने लगे अगर ज्यादा तुम कर रहे हो और कह रहे हो तो हमारे पास कुछ नहीं, हमारे शरीर में रक्त है, वो रक्त ले सकते हैं आप। तो बताया ये जाता है कि सुखदेव जी कह रहे हैं राजन उसी समय ऋषियों ने अपने अपने हाथ से रक्त निकाल के दिया है कर के तौर पर। लंकापति रावण वो रक्त लेकर के जैसे ही चला उसी समय ऋषि कहने लगे हे अभिमानी राजा, हे घमंडी, तू मेरा रक्त लेके जा रहा है और ध्यान रखना ये मेरा रक्त जहां भी रहेगा ना कभी चैन से रहने देगा और ना ही चैन से रहेगा। भूचाल आ जाएगा, जहां भी मेरा रक्त जाएगा वहां एक अपना नया असर दिखाएगा। तो आज लंकापति रावण रक्त लेकर के अपने महलों में चला गया। इधर शाम हो गई। बताया तो ये जाता है मंदोदरी को जब प्यास लगती है तो मंदोदरी ने जल के धोके उस रक्त का पान कर लिया, और जब रक्त का पान किया तो मंदोदरी जो थी वो गर्भवती हो गई। इधर लंकापति रावण चले गए हैं यज्ञ करने के लिए, तप करने के लिए। मंदोदरी अपने मन में सोच रही है कि मेरे पति घर पे हैं नहीं और मैं गर्भवती हो गई हूं, मैं इसका जवाब कैसे दूंगी। इंतजार कर रही है कि कौन सा दिन आए जब मेरा पति घर पर लौट करके वापस आए। उसी समय बताया ये जाता है कि आज लंकापति जो रावण थे वो लौट करके वापस आए हैं। वापस आए और अपने महलों में बैठ गए। मंदोदरी से पानी मांगा, मंदोदरी ने पानी दे दिया और सोच रही है अब हम क्या करें, ऐसा कौन सा जतन करें जिससे ये हमारा गर्भ नष्ट हो सके। लंकापति रावण जो थे उनकी गर्जना इतनी तेज थी, बताया ये जाता है कि जब वो गर्जना करते थे तो उनकी गर्जना से गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाया करते थे। तो आज मंदोदरी ने वही बात याद करके अपने पति से कहा है, श्रीमन मैंने ये सुना है कि आपकी गर्जना में बहुत तेज है, आप जब गर्जना करते हैं तो गर्भवती स्त्रियों के गर्भ भी गिर जाते हैं। रावण कहने लगा इसमें कोई शंका की बात नहीं है, कोई शंका की बात नहीं। तो महाराज ऐसा करो गर्जना करके दिखाओ ना। मंदोदरी की इतनी बात सुन करके आज राजा जो रावण थे कहने लगे हैं इसमें क्या बड़ी बात है, लो अभी तुम्हें सुना देता हूं। बताया ये जाता है रावण कर जाए से देखो और सब ही भूमंडल कांप गया। मंदोदरी का गर्भ जो पल रहा था वो अपने आप ही पाक हुआ। ऐसी गर्जना की है, ऐसी गर्जना की कि मंदोदरी का गर्भ अपने आप पाक हो गया, गिर गया गर्भ। देखा जब मंदोदरी ने अब नई पलक की देर लगाई है और गर्भ उठा कर उसी घरे हर साई है।
आज मंदोदरी का गर्भ जब गिरा तो उसी समय मंदोदरी ने अपनी पति की नजरों को बचा करके गर्भ जो था उसी घड़े में बंद कर दिया जिस घड़े में रक्त लेकर के आया थे रावण। और ये 51 पुष्प मुद्राएं व्यास भेंट आई है श्रीमान जी श्यामवीर हलवाई साहब की तरफ से। कामना करेंगे भगवान से धन धाम से भरपूर नहीं और माल खजाने भरे नहीं। और ये 101 रुपए दे के गए थे, नाम का बताए रहे थे, भूल गए, बता दियो फिर से। हाँ, और इधर हुआ क्या है कि आज वो घड़ा जो था मंदोदरी ने आंखें छिपा करके इधर उधर और एक राक्षस को बुलाया। राक्षस से कहा है सुनो मेरा एक छोटा सा काम कर दो भैया। राक्षस कहने लगा कौन सा काम करना है? कि काम ये करना है कि ये जो घड़ा है ये घड़ा ले जाओ और अपने राज्य से दूर कहीं जमीन में दफन कर दो जाकर के। बताया तो ये जाता है कि आज वो राक्षस उस घड़े को लेकर के चला महाराज जनक के शासन में पहुंच गया, बहुत दूर निकल गया और जनकपुरी में जाकर के उस घड़े को जमीन में गाड़ दिया। ऋषियों के श्राप के अनुसार आज जब वो घड़ा गड़ गया है तो महाराज जनक के यहां सूखा पड़ गई। एक बात और बताते चले, जो महाराज जनक हैं इनका नाम जनक नहीं, जनक तो कहते हैं इनको, लेकिन इनका असली नाम जो है वो सीरज ध्वज बताया गया है। ये महाराज निमि हुए और महाराज निम के 2 पुत्र हुए, एक कुशध्वज और एक सीरज ध्वज। कुशध्वज देव हैं, उन्होंने संकिसा में जाकर के राज्य किया है, जो संकिसा पड़ता है सराय के पास। और सीरज ध्वज ने जनकपुरी में ही राज्य किया है। तो बताया ये जाता है कि आज सूखा पड़ गई जनकपुरी में, और जब जनकपुरी में सूखा पड़ी तो उसी समय सब जनता जो थी वो रोने लगी, त्राहे माम करने लगी, कहने लगी कि अब हम क्या करें, कहां जाएं। बताया ये जाता है उसी समय कुल गुरु को बुलाया गया, कुल पुरोहित को बुलाया गया और बुला करके पूछा है। तब ही कुल गुरुवर बुलवावा, उनसे योगी हर बतावा। उसी समय कुल गुरु को बुलाया और उनसे युक्ति पूछी है कि नाथ श्रीमन कोई युक्ति बताओ जिससे कि हमारी प्रजा जो रो रही है, ये सूखा पड़ गई है, इस सूखा को कैसे हटाया जाए। उसी समय बताया जाता है सुखदेव जी कह रहे राजन, कुल गुरु और पुरोहित ने आकर के बताया का है राजन, विधि विधान के अनुसार वर्षा है, पानी सब कुछ है, लेकिन सूखा पड़ने का एक कारण है। आप दोनों मिलकर के हल चलाएं। सोने का हल जब आप चलाएंगे तो जो अड़चन है वो हट जाएगी, ऐसा लिखा है। योग बन रहे हैं तो उसी समय सुनैना और महाराज जो सीरज ध्वज थे, जिनका नाम जनक, जिन्हें जनक के नाम से लोग जानते हैं, महाराज जनक ने मिलकर के हल चलाया और बताया ये जाता है कि राजा रानी ने मिल करके और देखो हल तो चलाया है। आज राजा रानी ने मिलकर के
राजा रानी ने मिल करके अब हले तो बाहर चलायो है। अब उसी हले के सब मुख अब एक गड़ा निकल के आयो है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सामरी सरकार की जय जय श्री राधे। सुस्ती ज्यादा फैल रही है, एक भजन बोल लो, ताली बजा लो, जो सुस्ती दूर भागे है। सीताराम सीताराम और सीताराम कहिए, जाई बीत रखे राम ताई बीत रही। देखो सभी लोग बोल रहे हैं और भजन फिर देखो स्लो है ना, भगवान श्री राम का भजन है, विभोर हो जाओ। सीताराम 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 कहिए, जाई बीत रखे राम ताई बीत रही। सीताराम 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 कहिए, जाई बीत रखे राम ताई बीत रही। आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। विधि का विधान जान आन लाभ सही, जाई बीत रखे राम ताई बीत रही। जय हो सीताराम सीताराम। सीताराम 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 कहिए, जाई बीत रखे राम ताई बीत रही। सीताराम सीताराम। हमें लग रहा है आप लोग बोल रहे हो, दीवाने हो जाओ। मन हुई जा दीवानों रे के राम जी के चरण में। परीक्षित महाराज ताली बजाओ, सभी लोग ताली बजाएंगे लंबे लंबे हाथ करके, और भगवान श्री राम को प्रसन्न करो सभी लोग। मन हुई जा दीवानों रे के राम जी के चरण में। वो तो लेंगे खबरिया रे खाऊ दिन
हुई जानी मानो रे के राम जी के चरण में। हुई जानी मानो रे के राम जी के चरण में। वो तो ले कबरिया रे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए हनुमंत लाल की जय। तो मन और बाड़ी पवित्र करने के बाद कथा प्रसंग की तरफ चलते हैं। इधर हरिहर क्षेत्र में बैठे हुए व्यास नंदन सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे अभिमन्यु लाल परीक्षित, जिस समय आज मिलकर के हल चलाया है किसने? सुनैना और महाराज जनक ने। तो आज हुआ क्या है? बताया यह जाता है, विद्वानों का मत है कि आज जो हल था घड़े में जाकर के फंस गया। जब घड़े में जाकर के फंसा तो उसी समय आज जब देखा गया तो वहां पर एक कलश निकलता है, घड़ा निकला और उस घड़े में एक छोटी सी प्यारी सी एक कन्या निकलती है। जब कन्या निकली तो उसी समय बताया तो ये जाता है कि आज कुछ लेखकों ने लेख भी लिखा था, भजन भी, गाना भी लिख दिया इस पर। एक ही कूड़ हरैया में सीता जी निकली मलैया में। क्यों? सीता जी जो है वो आज एक घड़े से निकलती है, घड़े से उत्पन्न हुई है। और ये हमारे गले में मुद्राओं का हार और सिर पर पगड़ी रख करके सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान जी प्रेम शर्मा, जो कि हमारे श्रीमान जी राजेश शर्मा जी के ये सपुत्र हैं और हमारे परीक्षित महाराज के नाते। कामना करेंगे भगवान से कि भगवान धन धाम से हमेशा भरपूर रखे, सत्य बुद्धि प्राप्त हो और पढ़ लिख करके आगे बढ़े, अपने माता पिता का, बाबा का नाम उज्जवल करें, भविष्य में इन्हें कामयाबी मिले, यही भगवान से कामना है। और हमारे समस्त स्टाफ के गले में एक एक मुद्राओं का और पुष्पों का हार डाल के सम्मानित कर रहे हैं। समाज में हमेशा इन्हें मान सम्मान प्राप्त होता रहे, यही भगवान से कामना है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जयकारो तो बोल दो माटी के धोदाओ। आज कथा को चलते चलते चतुर्थी दिवस यानी कि चौथा दिन आ गया, लेकिन जयू ने तुम पे बोल रही एक चीज हमने देखी है, डीजे पे नाचनो ज्यादा आता। हाँ, डीजे पे सो है। जयकारो बोलो, देखो भगवान की कथा चल रही है, शर्म संकोच नहीं किया जाता है। जयकारा बोलेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। बहुत सुंदर। बोलिए हनुमंत लाल की जय जय श्री राधे। तो इधर वहीं पर ध्यान देते हैं। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जिस समय आज छोटी सी कन्या निकली है, प्रसाद तो देते हो कम से कम ना दे को है? तो आज हुआ क्या है, जिस समय छोटी सी कन्या निकली है तो आज
इतनी बारिश हुई कि सारा राज्य शीतल हो गया। अच्छा यही है, चलो बहुत सुंदर बात है, बहुत अच्छी, बहुत मन से कथा सुन रहे हैं प्रतिदिन, और ये सौभाग्य हर किसी को प्राप्त हो, हम तो यही कहेंगे। क्योंकि भगवान की कथा कहीं भी हो, किसी भी गांव में हो, पड़ोस में हो, हमें जरूर कथा श्रवण करने जाना चाहिए। क्योंकि भगवान की कथा में जो लोग तन मन से जाते हैं, तो हमारा और आपका क्या है यहाँ पर? कुछ नहीं, सब सृष्टि उन्हीं की बनाई हुई है, तो उन्हीं की कृपा से सारे काम चलते हैं। तो हम कथा सुनने के लिए क्यों पीछे रह जाए? यही हम कहेंगे, और हर जगह कहते हैं, कहीं भी कथा हो, किसी की हो, किसी भी गांव में हो, चाहे जरूर जाओ, चाहे थोड़ी देर के लिए जाओ, कथा श्रवण करने जरूर जाओ। तो आज सुखदेव जी कह रहे, जब सारा राज्य शीतल हो गया, वर्षा हुई, तो उसी समय विद्वानों ने उस बेटी का नाम सीता रख दिया। बोलिए सीता मैया की। तो आज जगत जननी जो है एक घड़े द्वारा अवतार लेती हैं। इधर थोड़ा और गौर करते हैं, सीता मैया धीरे धीरे अब महाराज जनक के घर में बड़ी होने लगी। मैया सुनैना अपनी बेटी को देख देख करके बड़ा से आती है, क्योंकि बालक जब छोटा घर में होता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैया सुनैना के घर में छोटी सी बिटिया है, और ऐसा ही नहीं बताया तो ये जाता है कि आज सीता मैया अरे रुन झुन ढोलते हैं अंगना में बिटनिया। अरे अंगना में बिटनिया, देखो अंगना में बिटनिया, अंगना में अरे रुन झुन ढोलते हैं अंगना में बिटनिया। अरे छोटे छोटे हाथ लेंगे, छोटे छोटे अरे छोटे छोटे हाथ लेंगे, छोटे अरे मधुरी वाणी बोलते हैं अंगना में बिटनिया। रुन झुन ढोलते हैं अंगना में बिटनिया। और मीठी मीठी बोली बोले, सीता जी धीरे धीरे बड़ी होने लगी और बोलने लगी है तोतली भाषा में। अरे मीठी मीठी बोली बोले, अरे सबके मन को, अरे सबके मन को मोहते हैं अंगना में बिटनिया। रुन झुन ढोलती है अंगना में बिटनिया। रुन झुन ढोलती है अंगना में बिटनिया। सीता मैया आंगन में डोल रही है, छोटी सी कन्या है,
और जब छोटा बालक आंगन में चलना शुरू करता है ना, धीरे धीरे जब चलना शुरू करता है तो सबसे पहला कदम जब बेटे का या बेटी का उठता है तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? बेटी के माँ बाप। कहते हैं कि आज हमारे बेटे ने या हमारी बेटी ने पहला कदम आगे बढ़ाया है।